बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 13 फरवरी है और दिन है मंगल का। बड़े फैसले हो गए हैं। जेल बैठे इमरान खान ने बड़े ऐलानात कर दिए हैं। आज के दिन इसलिए अहम था कि आज इमरान खान साहब की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में समाअत थी। जज साहब वहाँ पर पहुँचे और आज समी इब्राहिम साहब, साकिब बशीर साहब, बाकी हमारे साफी दोस्त जो हैं वो पहुँचे हुए थे। उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। रऊफ़ हसन साहब की इमरान खान से मुलाकात हुई है। बैरिस्टर गौर साहब की मुलाकात हुई है और बड़े फैसले हुए हैं, बड़े ऐलानात जो हैं वो हो गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बड़े ऐलानात बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मीडिया ने वहाँ की जो दोस्तों ने हमें आकर बताया उन्होंने क्या देखा, इमरान खान ने क्या बातचीत की, ये सारी चीज़ें इस पर बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है कि चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडापुर होंगे और अली अमीन गंडापुर साहब का अनाउंस कर दिया गया है। इमरान खान ने अनाउंस कर दिया है। इमरान खान के वफादार सिपाही, इमरान खान के वफादार साथी, इमरान खान के लिए बड़ा जुल्म जबर बर्दाश्त करने वाले, इमरान खान के लिए मुश्किलात काटने वाले उस अली अमीन गंडापुर को जिसने मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत केपीके से ख़त्म कर दी है, उस अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने जो है वो नामजद कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि वो वज़ीर आला केपीके होंगे। ये है जनाब पहला ऐलान। दूसरा ऐलान यह है जो बहुत इंपॉर्टेंट ऐलान है और वो है कि इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि पंजाब और वफाक में तहरीक इंसाफ इत्तेहाद करेगी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के साथ। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, आप उनको ट्विटर पे देखते रहे होंगे, उनके बयानात आप देखते हैं, जितने वो जुर्रत वाले हैं, जितने वो बहादुर हैं। और ख़ास तौर पे इलेक्शन से 2 दिन पहले जब वो इमरान खान साहब से जाके मिले तो इमरान खान साहब से मिलने के बाद उन्होंने बाहर आके जो गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू ने एक नया जोश और वलवला दिया था पीटीआई के कारकुनान को, क्योंकि इलेक्शन 48 घंटे बाद इलेक्शन था। जब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने बाहर आकर बताया कि इमरान खान डटा हुआ है, बावफा है, शुजा है, बहादुर है, गैरतमंद है, जुर्रत वाला है, और उन्होंने आकर कहा था कि इमरान खान पाकिस्तान की आवाम को एक कौम बनाना चाहता है। उन्होंने बहुत दबंग गुफ्तगू की थी अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने, और वो सारी गुफ्तगू सोशल मीडिया पे बड़ी चली थी और बड़ा उसने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया था। और अल्लामा राजा नासिर अब्बास बहुत जो है वो डट के खड़े हुए हैं और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को जो है वो हटाना, गिराना वो मुमकिन नहीं है। जिस तरह से वो अली अख्तर डार और वो क्या नाम था उसका, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती, वो वाला मामला नहीं है। उस वक्त भी अगर आपको याद हो, जब जो भी था वो बंदा अख्तर डार जो था नज़रियाती वाला, उस वक्त मैंने एक बड़ा तफसील से एक ट्वीट किया था और मैंने कहा था कि पीटीआई को मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद करना चाहिए था। तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ये काम ना करते जो काम जो है वो इधर इसने किया है नज़रियाती वाले ने। खैर, ये तो हो गया दूसरा ऐलान। तीसरा ऐलान ये है जनाब कि इमरान खान साहब ने फैसला कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, इन तीनों के साथ कोई बात नहीं होगी, कोई राब्ता नहीं होगा, ना हम राब्ता करेंगे, ना उनके राब्ता करने पर हम उनके साथ जाएंगे। इन 3 जमातों पर इमरान खान ने क्रॉस लगा दिया है और कहा है कि जनाब इन 3 जमातों से कोई बात नहीं होगी। चौथा फैसला ये है जनाब कि धांधली जिन जिन जमातों के साथ हुई है, जमात इस्लामी है, तहरीक लब्बैक है, बाकी जो जो जमातें समझती हैं कि उनके साथ धांधली हुई है, उन तमाम जमातों के साथ पीटीआई ने जो फैसला किया है कि उनको एक जगह लाया जाएगा, एक जगह मुतहद किया जाएगा और पूरी ये जो धांधली हुई है इसके खिलाफ एक पूरा महाज खड़ा किया जाएगा, फैसले किए जाएंगे। ये हो गया। इसके अलावा फैसला हुआ है कि तहरीक इंसाफ, ये वो 2-3 फैसले ऐसे हैं जिस पे मैं मुसलसल तनकीद कर रहा था पीटीआई की क़यादत पे, बहुत सख्त में ट्वीट्स कर रहा था और मैं अब भी मैं समझता हूँ कि मैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहा था। देर आए दुरुस्त आए, 2 फैसले कर लिए हैं। एक इमरान खान साहब ने बता दिया और उन्होंने हुक्म कर दिया है पीटीआई को कि फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रजू करें, जो कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट को आगाह करें। और साथ इमरान खान साहब ने कहा कि जाकर बताएं जस्टिस काजी फाइज ईसा को कि उनके जानिब से बल्ला छीनने की वजह से हमारा जो है वो हमारे साथ क्या हो रहा है और बल्ला छीनने की वजह से हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बल्ला छीन लिया है। साथ ही इमरान खान साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट से जाकर कहें कि आपने बल्ला लिया, उसके बावजूद हमें अवाम ने मैंडेट दिया है, अब हमारा मैंडेट चोरी करने की कोशिश की जा रही है, हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए, हमारा मैंडेट दिया जाए जो हमारा हक बनता है, जो लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। तो ये इमरान खान साहब ने कहा है। साथ ही इमरान खान साहब ने कहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन, बैरिस्टर अली जफर साहब ने बाहर आकर बताया है और बैरिस्टर गौर साहब ने 7 से 10 दिन में तहरीक इंसाफ जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने जा रही है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है क्योंकि जब वो करवा दिया जाएगा तो फिर और वो जो एक है कि जी क्योंकि बल्ला नहीं था तो पार्टी नहीं है तो वो भी एक रुकावट दूर हो जाएगी। लेकिन मेन बात यही है कि पीटीआई एक तो वसीम कादरी के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है,
कि वो पीटीआई के उम्मीदवार थे, वो नहीं जा सकते उधर, नहीं छोड़ के जा सकते, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना माना कुछ नहीं है। अली बाकर नशवी साहब के पास केस लगेगा और उसके बाद जो होगा वो आपको पता ही है कि जब अली बाकर नशवी साहब वो इंसाफ करने पे तुले हुए हैं, वो कहते हैं मैंने हर सूरत में इंसाफ करना है, और ना सिर्फ इंसाफ कर रहे हैं बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आ रहा है जो अली बाकर नशवी साहब कर रहे हैं। तो और अमीर भट्टी साहब जो हैं, जो जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, वो हर केस पीटीआई का अली बाकर नशवी साहब के पास भेजते हैं। ऐसे लगता है कि और कोई इस्लामाबाद कोर्ट में जज ही नहीं है जिसके पास वो भेज सकें, लेकिन जाहिर है जिस जज के बारे में उनको लगता है कि ये इंसाफ डट के करेगा पीटीआई के मामले में, तो उसी जज के पास, और देखें उन्होंने डट के इंसाफ किया है, उन्होंने कितना ज़बरदस्त उन्होंने फैसला दिया है कि पीटीआई के साथ जो इलेक्शन कमीशन ने धांधली किया है, इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा कि उन्होंने धांधली किया या नहीं की, और जाओ उनके पास। तो ये हो गया जनाब। इसके बाद इमरान खान साहब जो है वो, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए, आज को नोटिस लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये जो कुछ हुआ है, और हमें पहले लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, हमसे बल्ले का निशान छीन लिया, और फिर वो सारा उन्होंने बताया। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे लिए तो दोहरी सज़ा है, एक सज़ा ये है कि मैं जेल काट रहा हूँ, दूसरी सज़ा ये है कि मुझे पीटीवी देखना पड़ता है। तो पीटीवी पे फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि रिजल्ट आ रहे थे, हम देख रहे थे, फिर रिजल्ट रुके, रात हम सोए, सुबह उठे तो रिजल्ट जो है वो चेंज हो चुके थे। इसके अलावा जनाब इमरान खान साहब ने कहा है, रऊफ़ हसन साहब ने जो बताया कि चोरों, डाकुओं, लुटेरों को दोबारा मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, और इस पे इमरान खान साहब ने कहा है कि जो है उन्होंने कहा है कि इनके साथ कोई बात नहीं होगी, और उन्होंने कहा इससे मुल्क को नुकसान होगा, ये जो चोरों, डाकुओं, लुटेरों को मुसल्लत किया जा रहा है। समी इब्राहिम साहब का एक ट्वीट पढ़ना चाहूँगा, वैसे उन्होंने इस पर तफसीली वीलॉग भी किया है, लेकिन उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक ट्वीट किया है इमरान खान साहब से मिलने के बाद। वो और साकिब बशीर साहब ने बताया कि कितने इमरान खान हशाश बशाश थे, कितने खुश थे। समी इब्राहिम साहब कहते हैं कि आज अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात हो गई, ऐसा लग रहा था जैसे कोई नौजवान किसी नौजवान से मिल रहा हूँ। सुर्ख सफ़ेद रंगत, चमकता हुआ चेहरा, आंखों में जज्बे के साथ साथ दरवेशों वाली आजिज़ी। जेल की सख्तियों ने वज़न खासा कम कर दिया है। ग्रीन रंग की कलर वाली कमीज़ और उसके ऊपर गहरे कलर वाली जर्सी ने लग रहा था उन्हें उम्र की कैद से भी आज़ाद कर दिया है। पाकिस्तान के लोगों के दिलो दिमाग में बसने वाले इस कौमी हीरो को अपने सामने पाकर मैं थोड़ा जज्बाती हुआ। मैंने महसूस किया कि मेरी आंखों में थोड़ी नमी आ रही है, लेकिन खान मुस्कुराया और फिर ऊपर आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहा, समी, मैं नहीं कहता था कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह है, अल्लाह अल हक है और वही सारे फैसले करता है। इमरान खान जो है वो आज पहला उनके साथ उनका मीडिया इंटरेक्शन था, उन्होंने जो है वो आज भी इमरान खान साहब बहुत खुश थे, और उन्होंने कहा कि जो उनका कॉन्फिडेंस था, जो इमरान खान समझते थे कि पूरी कौम उनके साथ है, कौम ने वो कर दिखाया है। और इमरान खान को एक ही फिक्र थी, एक ही परेशानी थी 8 फरवरी की सुबह तक कि उनकी, इमरान खान कहते थे कि मेरा वोटर सपोर्टर कौम पाकिस्तान की निकलेगी नहीं निकलेगी, लेकिन अब इमरान खान जो है उनका एतमाद पहले से 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया है, उनका मान पाकिस्तान की कौम पर और बढ़ गया है, और वो बहुत खुश थे और बड़े हशाश बशाश थे, बड़े आज वो कहते हैं आज तो एक नया ही रंग था। ज़ाहिर है जिस शख्स को इतनी सख्तियों के बावजूद, इतने जुल्म जबर ज़्यादती के बावजूद क्या नहीं हुआ, पाकिस्तान की 70 साल तारीख में इतना कुछ नहीं हुआ किसी जमात के साथ जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ अगर इतनी सीटें जीत गई है और पूरे पाकिस्तान से क्लीन स्वीप कर गई है, KPK हो, पंजाब हो, पूरे पाकिस्तान से, तो इमरान खान का खुश होना तो बनता है। लेकिन वही समी इब्राहिम साहब वाली बात कि जहाँ पे वो खुश थे तो वहीं पे उनकी आंखों में आजिज़ी भी थी, और आजिज़ी होनी भी चाहिए। और बाकी यह है कि अली मीन गंडापुर साहब के अनाउंसमेंट के बाद बड़ी चीज़ें चल रही हैं, और जो वहाँ पे क्या होता है, किस तरह होता है, उस पर बात करेंगे। और आज जो है वो बिलावल साहब ने भी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस पर बाद में बात करेंगे। अभी मैंने मुकम्मल सुनी नहीं है, हो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस और मैं उसको सुन नहीं सका, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके बात करूँगा। लेकिन तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं, और जो हैं अपना आज़ाद उम्मीदवार जो इमरान खान को छोड़ के जाएगा वो बहुत पछताएगा, क्योंकि चीज़ें किसी भी लम्हे बदल जाएंगी, चीज़ें किसी और तरफ जा रही हैं। बताया उनको यही जाएगा आज़ाद उम्मीदवारों को जो PTI के हैं कि जनाब ख़त्म हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, खान वापस नहीं आना, खान नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, खान आ रहा है, खान नहीं आना है, और टाइम थोड़ा सा लग सकता है, 4, 6, 8 महीने लग सकते हैं, लेकिन अब इमरान खान का रास्ता रुकना बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि कौम ने उसको, अवाम ने उसको मैंडेट दे दिया है। और जब अवाम इतनी बड़ी तादाद में मैंडेट दे दे तो फिर उस शख्स को दबाना, उसको माइनस करना मुमकिन नहीं होता। इमरान खान पे क्रॉस लगाया गया, माइनस का किया गया, पाकिस्तान की सियासत में कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन अवाम इमरान खान को ना सिर्फ सियासत में मतलब माइनस तो हुए नहीं थे, लेकिन जो कहते थे कि माइनस हो चुके हैं, उसको अगर हम देखें तो अवाम इमरान खान को ना सिर्फ सियासत में वापस ले आई है, बल्कि इमरान खान को सियासत में सबसे ऊपर बिठा दिया है। और अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि इमरान खान से बात की जाए, इमरान खान को उसका मैंडेट वापस किया जाए, और जो भी अवाम ने फैसला दिया, अवाम के फैसले को सबको कबूल करना चाहिए। अब सारा बोझ जो है वो अदालतों पर है,
और पीटीआई के ये 3 बड़े अहम फैसले हैं। एक वाइट पेपर जारी करने का, जो मैं बार बार कह रहा था, एक तो पीटीआई वाइट पेपर जारी करने जा रही है कि जो धांधली हुई इसके सबूत सारी चीज़ें। दूसरा पीटीआई सुप्रीम कोर्ट जा रही है और सुप्रीम कोर्ट वो जाकर और कहेंगे कि जनाब हमारा मैंडेट हमें वापस करें और आपकी वजह से हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है और पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।